अक्सर विद्यार्थी संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण में अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही में प्रयुक्त होते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज अव्यय के इस दूसरे भाग में हम संबंध बोधक शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। अव्यय, सबसे पहले हम अव्यय की परिभाषा देख लें। ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे अभी, पीछे, विरुद्ध और शाबाश आदि। इसका पहला भेद आप इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसके दूसरे भेद संबंध बोधक के विषय में जानेंगे। संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, जैसे के सामने, विरुद्ध, चारों ओर, के मारे, के बिना, सहारे, आसपास, की तरफ आदि। उदाहरण के लिए हम लेते हैं के सामने। घर के सामने एक पेड़ है। पेड़ और घर का संबंध ये शब्द बता रहा है कि घर के सामने एक पेड़ है। विरुद्ध, वह देश के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। वह और देश में क्या संबंध है कि वह कभी भी देश के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। संबंध बोधक के भेद। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला है संबद्ध संबंध बोधक और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। अगर इनको हम अपनी बोलचाल की या सामान्य भाषा में कहें तो पहला संबंध बोधक है विभक्ति सहित संबंध बोधक, अर्थात इस शब्द के आगे किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे धन के बिना काम नहीं चलता, के बिना। नदी के किनारे पेड़ है, किनारे के साथ के विभक्ति लगी है। घर के आगे नाली है, के आगे, अर्थात आगे के पहले भी विभक्ति लगी हुई है। दूसरा भेद है अनुबद्ध संबंध बोधक, अर्थात विभक्ति रहित संबंध बोधक, जैसे पुत्र समान, विद्या बिना, सखियों सहित। इसमें समान, बिना और सहित ये तीनों संबंध बोधक शब्द हैं, लेकिन इसके सामने कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 11 भेद माने जाते हैं। पहला है काल वाचक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काल का अर्थ है समय। जिस संबंध बोधक शब्द से समय का पता चले वह कालवाचक होता है, जैसे के पहले, पूर्व, पश्चात। सूर्योदय के पहले बच्चा उठ गया। सूर्योदय और बच्चे के बीच में क्या संबंध है कि वह सूर्योदय के पहले उठ गया। दूसरा भेद है स्थानवाचक। स्थान अर्थात जगह, अर्थात जिस संबंध बोधक शब्द से जगह का बोध हो उसे हम स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं, जैसे अंदर, नीचे, से दूर, सामने आदि। तीसरा है दिशा बोधक। जिस संबंध बोधक शब्द से हमें दिशा का पता चले, अर्थात की ओर, की तरफ, चारों ओर आदि। चौथा है तुलनावाचक। इस संबंध बोधक के द्वारा दो शब्दों की तुलना की जाती है, जैसे की तुलना में या की अपेक्षा। राम की तुलना में श्याम अधिक तेज भागता है। राम और श्याम की तुलना की जा रही है, कहा जा रहा है कि राम की तुलना में श्याम ज्यादा तेज भागता है। पांचवा है समतावाचक।
जिसमें समानता बताई जाती है। के समान, की तरह, के सरीखा। कृष्ण के सरीखा मित्र मिलना कठिन है। कृष्ण की समानता ये बताई जा रही है कि कृष्ण के समान मित्र मिलना कठिन है। विरोधवाचक, जिसमें कि विरोध प्रकट किया जाए, जैसे के विपरीत, के खिलाफ। मैं अपने देश के खिलाफ नहीं सुन सकता। मेरे और देश के बीच क्या संबंध है कि मैं अपने देश के खिलाफ नहीं सुन सकता। संग्रहवाचक, संग्रहवाचक में सीमा बताई जाती है, जैसे भर, पर्यांत, तक आदि। अगला भेद है पृथकतावाचक। पृथकता अर्थात अलगाव। जिस संबंध बोधक शब्द से अलगाव का पता चले वह पृथकतावाचक संबंध बोधक शब्द होता है, जैसे अलग, से दूर, से परे आदि। 9वां नंबर है विनिमयवाचक। विनिमय का अर्थात है बदलना, के बदले, की जगह, के स्थान में। 10वां है साधनवाचक, जिससे कोई काम होता है, जैसे के द्वारा, के हाथों, जरिए या फिर मार्फत। 11वां नंबर है हेतुवाचक। किस कारण से हो रहा है, हेतु अर्थात कारण, जैसे के कारण, के मारे आदि। संबंध बोधक शब्दों के भेद आमतौर पर परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। रिक्त स्थानों में संबंध बोधक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इन भेदों को जानना भी जरूरी है। अब हम सीखेंगे संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण में अंतर। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वहीं संबंध बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सामान्य शब्द क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक दोनों में प्रयुक्त होते हैं और यहां पर उनको पहचानना अति आवश्यक है। हम एक दो उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें। पहला उदाहरण, हमारा मित्र यहां रहता है। कहां रहता है? यहां रहता है, अर्थात यहां पर यहां क्रिया विशेषण शब्द है और यह आप देखेंगे कि यह क्रिया के ठीक पहले आया है। दूसरा है हमारे यहां खाने चलो। हमारे सर्वनाम शब्द है, खाने, खाना ये संज्ञा है और इन दोनों के बीच का संबंध बता रहा है यहां शब्द, इसीलिए इस वाक्य में यहां एक संबंध बोधक शब्द है। दूसरा उदाहरण, वह पहले पहुंचा। कब पहुंचा? पहले पहुंचा, इसीलिए यहां पहले क्रिया विशेषण है, लेकिन दूसरे उदाहरण में रास्ते में पहले हमारा घर आएगा। रास्ते और घर में क्या संबंध है कि रास्ते में पहले हमारा घर आएगा, इसलिए यहां पर पहले एक संबंध बोधक शब्द है। पुनः इसको समझने का प्रयास करें। क्रिया विशेषण शब्द ठीक क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं, वहीं पर संबंध बोधक शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच आते हैं और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। उम्मीद है आपको संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण शब्दों में अंतर समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।